नमस्कार। कभी ये सोचा है कि इतना बड़ा सा स्पंज उठाने में एकदम हल्का क्यों लगता है, जबकि एक छोटा सा पत्थर वो इतना भारी महसूस होता है। आज हम इसी रोजमर्रा की पहेली के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। जरा इन दो चीजों को देखिए। एक तरफ है हमारे पास ये बड़ा सा स्पंज जो काफी जगह घेरता है, लेकिन उठाने में एकदम हल्का फुल्का। और दूसरी तरफ है ये नन्हा सा पत्थर जो हाथ में आराम से आ जाता है, लेकिन फिर भी काफी वजनदार लगता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? भाई, कैसे कोई बड़ी चीज हल्की हो सकती है और एक छोटी सी चीज भारी? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए इस आम सी पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब ना सिर्फ आकार या वजन में नहीं है, बल्कि एक ऐसे गुण में छिपा है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। और वो जादुई शब्द जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाता है वो है घनत्व। जी हाँ, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डेंसिटी। असल में यही वो चाबी है जो इस रहस्य का ताला खोलने वाली है। तो ये घनत्व आखिर है क्या भला? चलिए इसको किसी किताबी परिभाषा से नहीं, बल्कि एकदम आसान और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, घनत्व का सीधा सा मतलब ये है कि किसी दी गई जगह में कितना सामान या कहिए पदार्थ ठूस ठूस कर भरा हुआ है। मान लीजिए दो एक जैसे सूटकेस हैं, एक में सिर्फ कुछ कपड़े रखे हैं और दूसरे को कपड़ों से एकदम कस के भर दिया गया है, तो जाहिर है दूसरा वाला सूटकेस ज्यादा घना है। ठीक है, ये तो हो गई आम बोलचाल की बात। अब चलिए इसी चीज को थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं, ताकि हम इसे ठीक से माप सकें और इसकी तुलना भी कर सकें। विज्ञान की भाषा में घनत्व को किसी चीज के द्रव्यमान यानी उसमें कितना पदार्थ है को उसके आयतन यानी वो कितनी जगह घेर रही है से भाग देकर निकाला जाता है। बस ये दो चीजें जरूरी हैं, द्रव्यमान और आयतन। और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब अगर किसी चीज का द्रव्यमान ज्यादा है लेकिन वो जगह कम घेरती है तो उसका घनत्व बहुत ज्यादा होगा। इसे मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, जैसे कि किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी पर मीटर क्यूब। इससे हमें एकदम सटीक पता चलता है कि एक तय जगह में कितना द्रव्यमान पैक किया हुआ है। अब जब हम घनत्व के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो चलिए अपनी पहली वाली पहेली पर वापस चलते हैं। क्या अब हम पत्थर और स्पंज के उस राज को खोल सकते हैं? जी बिल्कुल। अब देखिए सारी बात एकदम साफ हो जाती है। पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है और आयतन कम, इसीलिए उसका घनत्व बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ स्पंज का द्रव्यमान तो बहुत कम होता है, लेकिन उसका आयतन बड़ा है, जिसमें ज्यादातर हवा ही भरी होती है। बस इसीलिए उसका घनत्व बहुत कम है और हमारी पहेली सुलझ गई। तो आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे जरूरी बात ये कि घनत्व का मतलब है कोई पदार्थ कितना कसकर पैक है। इसकी गिनती द्रव्यमान को आयतन से भाग देकर होती है। पत्थर जैसी चीजों का घनत्व ज्यादा होता है और स्पंज जैसी चीजों का कम। और अब जाते जाते एक मजेदार सवाल सोच कर बताइए, 1 किलोग्राम रुई और 1 किलोग्राम लोहे में से ज्यादा भारी कौन होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। इसका जवाब आपको बता देगा कि घनत्व का ये कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी तरह समझ आया है।